करते हैं क्यूरियोसिटी निकालो। ठीक है, वी विल सी द हीटिंग इफेक्ट। क्या चीज पता करना है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ। या हवा उधर क्यों जा रही है? डेट क्या है? वो इधर। डेट क्या है? चलो आठ 26। कल तुम लोगों की 4 से 6 क्लास होगी मैथ्स की क्लास। मैथ्स की रखना चाहते हो कि इंग्लिश की? तो कल इंग्लिश रख लेंगे। इंग्लिश ग्रामर रखेंगे। ग्रामर में क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर में टेंसेस कराएंगे, वर्ब कराएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ये सारे वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, सब कराया था पिछली बार ना? आप नहीं? चलो ओके, बात नहीं करो। लेट अस सी हीटिंग इफेक्ट। तो फिगर नंबर 4.5 देखो महावीर, उसे अभी मत पढ़ाओ, थोड़ी देख लो, क्योंकि नंबर तुम्हारे ज़्यादा आए तो पढ़ा सकते हो, लेकिन बाद में पढ़ा देना। वही मंदिर के सामने पढ़ा देना बैठा के। तो वी विल सी हीटिंग इफेक्ट। फिगर देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट देखिए, डायग्राम में दिखाया गया है कि एक वायर है बिल्कुल पतला सा। वो वायर किसका है निशांत योगी? नाइक्रोम तुम्हारा है, सॉरी, नाइक्रोम का वायर है। किसका वायर है? नाइक्रोम का है। नाइक्रोम का वायर जो तुम लोगों के घर में रूम हीटर होता है उसमें होता है, ठीक है कि नहीं? और वो बिल्कुल डेड आउट हो जाता है। तो मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिकल को, और पता चल जाएगा। क्योंकि हल्के से छूना, ज़्यादा छुओगे तो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। सेल से ही करूँगा, बट यू हैव टू जस्ट टच एंड रिमूव योर हैंड। तो सर इस एक्सपेरिमेंट में नाइक्रोम वायर की क्या जरूरत है? नाइक्रोम वायर क्या होता है? रेजिस्टेंस वायर होता है। तो कल कौन से 3 नाम बताए थे आयुष रॉय? एक नाइक्रोम बताया था, दूसरा ये तुरंत मुस्कुरा देता है, इससे इसका कॉन्फिडेंस लगता है, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगानिन। ये अच्छी बात है। दिस इज द जी, दैट इज विच वायर। 4 तरीके के वायर हैं जो अगर तुम सप्लाई लाइन में लगाओगे तो हीट हो जाते हैं। कौन कौन से? अभी जो बताया एक बार रिपीट करके बताना। करेक्ट। सो दैट इज सर कॉन्स्टेंटिन और नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगानिन, और चौथा होता है, ठीक है, टंगस्टन। कभी तुमने पुराने बल्ब देखे, उनके बीच में फिलामेंट दिखता है, सर वो टंगस्टन होता है। यस सर, उसी में। दैट इज टंगस्टन। मैं तुमको ये 3 बार दिखाऊंगा बस, कॉन्स्टेंटन और टंगस्टन, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू दिव्या, कहाँ कनेक्ट किए जाते हैं? टू बैटरी या सेल। बैटरी और मेन सप्लाई, इसमें सप्लाई कर दो, मेन सप्लाई। These become रेड हॉट। ये कैसा हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा। और रेड हॉट होने की वजह से क्या हो जाता है? दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी करवा के दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम देख लो
ये रहा तुम्हारा आयरन जो घर में यूज होता है। तो इसमें भी एक यहाँ से चौड़ा सा, कभी तुम्हारे घर में पापा ने प्रेस खोली होगी तो तुमने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वायर होता है और वही वायर यहाँ कनेक्टेड है, और उसी से ही यहाँ दो वायर गए हैं और ये स्विच गया है। तो जब ये स्विच लगाया जाएगा कहीं सप्लाई लाइन में, तो ये स्विच में दो पिन लगी होंगी ऐसे। तो क्या ये जो प्रेस है तुम्हारे घर की, इसमें बीच में नॉब होगा और ये हैंडल है। तो ये अभी मैंने खोल के दिखाया है, लेकिन ये जो वायर है ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, तुम्हारी प्रेस का लोहा पूरा गर्म हो जाएगा। क्या बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? या ये समझ लीजिए कि तुम्हारे घर में जो इस तरीके का एक रूम हीटर होता है जिसमें पीछे स्टैंड लगा होता है, तो उसमें ऐसे रॉड होती है क्या? और रॉड होती है, कई बार 2 कॉइल की रॉड होती है, कई बार 3 कॉइल की रॉड होती है। तो उन्हीं से एक वायर यहाँ गया और एक वायर यहाँ गया और एक स्विच है। तो जो स्विच है उसको जब तुम लगाओगे तो ये पूरा कैसा हो जाएगा? रेड हॉट। और तुम्हारे घर का जो रूम है वो कैसा हो जाएगा? रूम हीटर। तो कौन सा वायर इसमें यूज होता है? नाइक्रोम वायर। इसमें कौन सा यूज होता है? दिस इज नाइक्रोम वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन ओवन। इसमें यूज होता है। इमर्सन रॉड जानते हो? इस तरीके की पट्टी होती है और उसमें पानी में डुबोने के लिए एक ऐसे होता है। उसको पानी में डाल दो तो पानी गर्म हो जाता है, सर्दियों में नहा लो। ऐसा होता है कि नहीं? ये इमर्सन रॉड है, इसको बकेट में डाल दिया जाता है। कभी किसी के घर में है, पैसे वालों के घरों में होता है, तो ये बकेट में डाल दो, पानी गर्म हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? दैट इज इमर्सन रॉड। दिस इज आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। तुम्हारे बुक में डायग्राम ये सब बने हुए हैं, चेक करो। और दैट इज रूम हीटर। अगले पेज पे आओ। रूम हीटर भी हो सकता है। और भी कोई ऐसा है? इलेक्ट्रिक केटल। कभी तुमने ऐसा देखा स्विच में लगा दिया हो, उसमें चाय बन गई हो, पानी गर्म कर सकते हो, तो दैट इज इलेक्ट्रिक केटल। ये सभी चीजें हो सकती हैं। और कभी ब्लोवर देखा है? एयर ब्लोवर या हॉट एयर ब्लोवर। वो ब्यूटी पार्लर में होता है, वो हेयर को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर। तो ये हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज गिविंग द हीटिंग इफेक्ट। मैं आपको कुछ वायर दिखाता हूँ क्योंकि अब अंकन भी आ गए तो दिखाना ठीक रहेगा। देखो नाउ 3 तरीके के वायर दिखा देता हूँ। ये तो ब्रास है, ये नाइक्रोम है। नाइक्रोम का तो मैं यूज करके दिखा दूंगा। और ये मैंगानीन है, और तीसरा यूरेका भी चलता है, और तीसरा है कॉन्स्टेंटन। ये देखो ये सब एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी तुम लोग देख लो। ये नाइक्रोम वायर है, इसका मैं करके दिखाऊंगा अभी और करके, ठीक है? दैट इज मैंगानीन और ये कॉन्स्टेंटन। मैंगानीन सब एक जैसे ही हैं। नाइक्रोम, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, ओके, लगभग एक जैसे हैं। ये सभी हॉट करने के काम में आएंगे। नाइक्रोम लिखा ये, और ये मैंगानीन, ये कॉन्स्टेंटन, ठीक है? तो नाइक्रोम इसका दिखाऊंगा, तो इसको टच करोगे तो हॉट हो जाएगा। ये मैंगानीन है, ये कॉन्स्टेंटन, ओके? ये नाइक्रोम। तो नाइक्रोम वायर हीटिंग करने के काम में आएगा। नाइक्रोम अभी करेंगे ना जब इलेक्ट्रिसिटी में सर्च करना है। ये मैंगानीन है और ये कॉन्स्टेंटन।
ये मैंगानीन, ये देखो, और थोड़ा इधर आगे बैठो, दैट इज नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन का व्यापार हट गया है क्योंकि क्लास 10th में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, वो हट गया। नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन, ये कॉन्स्टेंट इसको मैं करके बुक में लिखा है नाइक्रोम, कहीं पढ़ो तो ये देखो, नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन, ये तीनों ही हीटिंग के लिए लिखा है। किस पेज पे बता दो? 52। नाइक्रोम, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटाइन, ये देख लीजिए तो मत, नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन। एक यूरेका भी होता है, वो भी रखा है मेरे पास, ये देखो, नाइक्रोम यही लिखा है ना बुक में, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन सब एक जैसे ही है, नाइक्रोम, मैंगानीन है, नाइक्रोम, मैंगानीन सब हीटिंग के लिए, ये देखो, ठीक है, मैंगानीन, नाइक्रोम, इतनी बात समझ आ गई? वो इलेक्ट्रिक अब बैटरी देखो, लिखा है क्या? इसको अब थोड़ा बंद करो। हाउ डज इट, चलो बात नहीं करो, ऑन कर दीजिए। गद्दी सर। सो दैट इज व्हेन करंट पासेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए कंडक्टर, तो क्या होता है, दे कोलाइड विद ईच अदर, वे आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और उसकी वजह से दे प्रोड्यूस हीट। समझ में आ गई बात? मान लीजिए मैंने एक बैटरी ली और एक बैटरी के दो टर्मिनल पर, तो इस तरीके से एक मैंने बैटरी ले ली, ये देखो, और बैटरी के एक टर्मिनल से एक वायर लिया और दूसरी तरफ से दूसरा लिया, और इसके बीच में मैंने नाइक्रोम बांध दिया। ठीक है, नाइक्रोम वायर कर दिया, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस की तरफ से कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव इन जिगजैग पाथ। कैसे पाथ पे जाएंगे, ऐसे, ये इसका इस तरीके का मोशन होगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे, एंड व्हाइल कोलाइडिंग विद ईच अदर दे प्रोड्यूस हीट। ठीक है, सो दैट इज, सर आपने बैटरी को किससे कनेक्ट करा है? बैटरी को हमने नाइक्रोम वायर से कनेक्ट किया, ये हमने नई बैटरी लगाई है, लेकिन ये वायर हीट नहीं हो रहा। वायर में तो खराबी नहीं होनी चाहिए, बैटरी है और बदल दें। एक और बैटरी देखना, 9 वोल्ट की बैटरी है, हीट हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मैं बाद में कल करके दिखाऊंगा, अभी हीट नहीं होगा तो हो सकता है कनेक्शन में होगा। ठीक है, यही चीज है, हमने इसमें नाइक्रोम वायर लगा दी। ठीक है, तो हीट होगा तो दिखा दूंगा, हल्का हल्का हीट होना, बहुत ज्यादा नहीं होने दो। चल तो लिखो इस चीज को, व्हेन क्या बात होगी, और घर में तो सबके है ही हीटिंग, अपने यहाँ सब खूब गर्म होता है, इन्हीं सब वायर से तो होता ही है। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स pass through conductor, these collide with each other and produce heat। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हीट। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग देखेंगे
व्हाट इज बैटरी, आखिर में बैटरी के अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि जो वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो तुम्हारी बुक में एक बैटरी बनी हुई है क्या? यस सर। हाउ डज ए बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज को अब हम समझें। हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ चलो एक गड़बड़ी और हो गई है कि मैंने मैंगानीज का वायर लगा दिया है और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट ये नाइक्रोम का लगा के देखता हूँ, तो हो सकता है उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। मैंगानीज में उतनी हीट ना होती होगी, उसका रेजिस्टेंस कम होता होगा। तो तुम्हारी बुक में दिया है कि नाइक्रोम का वायर लगाने को, तो वो भी लगा के देख लेता हूँ। चलो हाँ, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बैटरी पे। तो बैटरी कैसे जनरेट करती है? देखिए, बैटरी में दो तरीके की बैटरी होती है। जब सबसे शुरू में बनी थी 100 साल पहले, तो उसको लेक्लांशे शेल कहा जाता है। क्या कहते थे? ये साइंटिस्ट के नाम पे लेक्लांशे बोला गया। लेक्लांशे का मतलब है कि उन्होंने ये दो रॉड डाल दी, दो रॉड एक कंडक्टिंग वाटर में डाल दी। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो कि नींबू या आलू काट लो और उसमें एक नेल डाल दो और एक कॉपर की नेल डाल दो तो बैटरी बन गई, ऐसा तो नहीं सोचे हो भावना? करेक्ट, ये सही सोचे, यही बैटरी है। सिर्फ तुम दो डिफरेंट मेटल को किसी सब्जी में गाड़ दो, बैटरी बन गई। जिंक को सोना, चांदी, लोहा, एनीथिंग, इफ यू यूज टू डिफरेंट बैटरी, दिस वाज द बेसिक मेथड यूज्ड बाय लेक्लांशे। उन्होंने एक मरे हुए मेढक में, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, मरे हुए मेढक की टांग में दो पिन डाल दी। क्या किया बताओ? पिन डाल दिया और उसका पैर में एक झटका लगा। तो अब इन लोगों को पता चला ये क्या हो गया, फैराडे भी वहीं आ गए कि ये ऐसे झटका कैसे लग गया। तो उन्होंने देखा कि अगर सेम मेटल की पिन लगाएंगे तो फिर उसमें लाइट नहीं जलती है, और अगर डिफरेंट मेटल की पिन लगा दें, और एलईडी बल्ब आप जानते हो ना, स्मॉल एलईडी बल्ब भी उससे जल गया। तो इसका मतलब है कि टू डिफरेंट मेटल अगर होंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखेगा। तो जो ज़्यादा अच्छा डोनर है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और जो कम अच्छा डोनर है वो ले लेगा। मेरा कहने का मतलब है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एक जिंक है और कॉपर है। तो अंकन तुम क्लास को बताओ कि जिंक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है या कॉपर? जिंक। जिंक इज ए बेटर डोनर। देखो ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, देखो जिंक इज, जिंक को जस्ता कहते हैं, जिंक इज जस्ता होता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? डोनर। एंड कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या कर लेगा? कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दो अलग अलग रॉड ली। कॉपर तुम लोगों को मालूम है ना क्या होता है? कॉपर वायर तो देखा हुआ है कि नहीं? कि नहीं देखा है कॉपर वायर? तांबा, ठीक है। अब जरा देखो, है? नहीं, सबने देखा होगा कॉपर का क्या है। कॉपर तो सभी का सब जानते हैं। अब देखो नाउ, ये देखो
तो दो अलग अलग मटेरियल हमने ले लिए। कौन कौन से ले लिए? जिंक ले लिया, जस्ता, और दूसरा कौन सा ले लिया? ये देखो, ये जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो जिंक देखो, ये और ये कॉपर। कॉपर तो सब जानते हैं, ये जस्ता। दो तरीके के तार ले, ठीक है। इसी में खोल के इसमें बात, ये जस्ता रहा और ये कॉपर, इनको भी दे दो जस्ता। कॉपर तो जानती हो, ये इसी का रॉड डालते हैं। दिस इज जिंक। ये क्या चीज है? जिंक है। और ये कॉपर, कॉपर देखो, ये जिंक, ये कॉपर, ये वो यार लिखी भी ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। और ये कॉपर बहुत हल्का हल्का गरम। चलो सर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कैसे? इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया तो सीधे नहीं जाता है, वो टकरा जाता है, यहाँ टकराएगा और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ टकराएगा। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में ऐसे ऐसे टकराते हैं। तो जैसे किसी जगह पे बहुत बड़ी भीड़ हो और वो आपस में टकराने लग जाए तो उससे क्या होगा? पावर जनरेट होगी। बहुत सारी बॉल्स हो, वो आपस में ही कहीं टकराती रहें तो अल्टीमेटली गर्म हो जाएंगी कि नहीं? In the similar manner, these electrons collide with each other and hence produce heat. तो heat generation का क्या काम है कि essentially heat is produced। कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, पंखे का पीछे का हिस्सा छू के देख लो या कहीं फ्रिज के पीछे देख लो, कहीं पर भी हीट तो निकलनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने से क्या बचाया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे ही। अगर 10% हीट जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है 10% उस अप्लायंस की एफिशिएंसी डाउन हो रही है, क्योंकि कई जगह हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती है। पंखे में हीट की क्या ज़रूरत है, लेकिन मोटर गर्म हो रही है। आप इससे वहाँ से 100% बिजली आ रही है, लेकिन तुमको 90% की हवा मिल रही है। 10% इसकी मोटर पीछे गर्म हो गई, चाहे तुम किसी भी पंखे के पीछे छू के देखो। समझ में आ गई बात? तो हीटिंग इफेक्ट इज एसेंशियल इफेक्ट। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे बैटरी। In battery, what is the concept of battery? When two different metals are put in electrolyte. Electrolyte का क्या मतलब है? एक conducting solution. क्या चीज हो सकती है? Conducting solution। इस केस में इलेक्ट्रोलाइट बनाया गया है कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट इस तरीके का होता है, इसको पानी में डाल दो, ब्लू कलर का बन जाए। समझ में आ गई बात? और उसी में एक जिंक की रॉड डाल देंगे और किसकी एक रॉड डाल देंगे? कॉपर की रॉड अंदर रखिए, बाद में डाल देंगे, बना देंगे। इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो कैसा सोल्यूशन बन जाएगा? दैट इज ब्लू कलर्ड का सोल्यूशन बन जाएगा, ऐसा सोल्यूशन। तो दैट इज और कॉपर सल्फेट, उसी में रॉड डाल देंगे। थोड़ा काम आज कर देते हैं, थोड़ा कल कर दिया जाएगा। तो क्योंकि अभी हमारे पास कॉपर की रॉड नहीं है, ये देखो दैट इज इसी में डाल दिया जाए। ये दैट इज, ये देखो थोड़ा सा डाल दिया तो वो ठीक कर देंगे। अभी जैसे इसको डाल दिया, मिला दिया, ठीक है, इस पेटुला से मिला देंगे। ये नाउ इसको मिला दिया, यही सोल्यूशन लेक्लांसे ने यूज किया था। अब ये किस कलर का हो गया? दैट इज ब्लू कलर का हो गया। एक रॉड तो मेरे पास है, दूसरी अंदर रखी हुई है, उसको निकाल के डालेंगे और कल बल्ब जला के दिखाएंगे। बाकी वीडियो में देखना। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया? यस सर। चेक करो, यही लिखो इसमें। इसको कहते हैं CuSO4। इसका क्या नाम है? CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसका क्या नाम है बताइए? कॉपर सल्फेट। जिंक इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जरा चेक करो, अगर तुमने यहाँ से एक कोई रजिस्टर लगा दिया या बल्ब लगा दिया तो क्या होगा बताओ? ग्लो कर जाएगा। में से देख लो, जिंक जो भी होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा,
और खुद नीचे उतर जाएगा Zn2+ में। किसमें उतर जाएगा? जिंक आयन। जब चार्ज चढ़ जाता है किसी मेटल पर तो उसको क्या कहते हैं? आयन। ये जिंक मेटल है, लेकिन जो इसके अंदर उतर आया उसे क्या कहेंगे? आयन। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंदर जिंक आयन उतरेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। फिर से समझो, ये जिंक है और जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए, तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन उसकी पेरीफेरी पे घूमता है, तो वो सेंटर में 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 निगेटिव, क्योंकि वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन किन्हीं भी 2 मटेरियल को रब करो तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं? निकल जाते हैं कि नहीं? हमने वो इलेक्ट्रोस्कोप से भी दिखाया था, तुम नहीं थी क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्कोप तो सब बच्चों ने देखा है कि इफ 2 थिंग्स आर रब्ड विद ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स, सबसे अच्छा विधान के बाल से निकला था। तो अगर मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जिंक आयन बचा। जिंक, अभी अभी अंकल ने बताया, जिंक एक बेटर डोनर है। जिंक उतर जाएगा सोल्यूशन में और पीछे क्या छोड़ जाएगा बताओ? ये देखो जिंक आयन, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, यही इलेक्ट्रॉन आराध्या, यही इलेक्ट्रॉन 2 जिंक उतर गए, यहां से अब चलेंगे, इससे चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं है? तो 2 जिंक अगर उतर गए तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? 1 जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेंगे और यहाँ पर चलेंगे, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू कलर का, भी बता हुआ दिखाया था आपको, तो वो कॉपर सल्फेट पानी में डालते ही Cu+ और SO4 बन जाता है। क्या बन जाएगा? देखो, ये दोनों आयन्स हैं, एक कैट आयन है, एक एन आयन है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन का मतलब नेगेटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इकट्ठा हुए, जिंक बोला मुझे इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाऊंगा, मैं डोनर हूं। जैसे कोई अमीर व्यक्ति हो, कहिए लो पैसा मेरा, पकड़ो पैसा, मुझे पैसा छोड़ना है। ऐसे जिंक की टेंडेंसी है। जिंक क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। अगर छोड़ देगा तो प्लस चार्ज आ जाए। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा जिनको उसने छोड़ दिया है? Those electron move from outside terminal, outside a conduct, ये जो हमारा सर्किट है, और यहाँ पहुँच गए। अच्छा, जब ये यहाँ पहुँचे तो कॉपर की क्या टेंडेंसी थी बोलो? ये कहेगा मैं ले रहा हूँ, ये लेस कंडक्टर है। कॉपर देखो कैसे चमचमाता हुआ था, और जिंक कैसा था? वो बिल्कुल बेकार था, वो सब यूज हो जाता जल्दी, और कॉपर कितना शाइनी था। तो कॉपर फिर क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। ये Cu2+ क्या करेगा बताओ? ये देखो, जब तुम कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन बनाया है, ये ध्यान दो हिमांशी, इसमें कौन कौन से 2 आयन हैं? कॉपर 2+ आयन, Cu2+ आयन जाते ही टूट गए, और दूसरा सल्फेट आयन, दूसरा कौन सा है? अब इसमें कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें कौन कौन से 2 आयन है बताओ? रिपीट किया करो आराध्या, कौन कौन से 2 आयन? एक कॉपर 2+ का आयन है और एक है सल्फेट का आयन। और Cu2+ को अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, प्लस को अगर माइनस दोगी तो क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और वो अट्रैक्ट होने के बाद वो इसको ले लेगा, ये देखो, और क्या बना देगा? Cu। धीरे धीरे तुम देखोगे, इसके ऊपर भी वीडियो भी दिखाएंगे, धीरे धीरे तुम देखोगे कि इसके ऊपर कॉपर इकट्ठा हो गया। ये जितना सॉल्यूशन था, ये सारा का सारा कॉपर, क्योंकि इसमें कॉपर से तो कॉपर सल्फेट बना है, सारा कॉपर धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो कॉपर धीरे धीरे इसमें इकट्ठा होता जाएगा, और जिंक धीरे धीरे उतरता जाएगा, और सॉल्यूशन अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर गया, जिंक सल्फेट किसमें बदल जाएगा? जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। जिंक सल्फेट किस तरीके का होता है? यही रखा होगा जिंक सल्फेट, तो दैट इज इट बिकम्स कलरलेस। वो जो भी हो, कहीं पर लिखा होगा तो ये लोग देखेंगे कहाँ रखा है, जिंक सल्फाइड है, नहीं सल्फेट दिख रहा है, दिख रहा है तो ठीक है। अब ये रखा है ना, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये जिंक कार्बोनेट है। ज़्यादा समय नहीं करेंगे, दिख गया तो ठीक हो गया।
है तो दिखा देना। मिला? कहाँ पे? ये जिंक सल्फेट। तो इसका अब इसका सलूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट। जैसे नमक को पानी में डालो तो नमक कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है और व्हाइट होता है लेकिन कलरलेस हो जाता है। यही सलूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट का। किसका बन जाएगा? शुरू में क्या डाला था? कॉपर सल्फेट। बन किसका गया? जिंक सल्फेट। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? ये तो धीरे धीरे कॉपर कहाँ चला गया? रॉड पे डिपॉजिट हो गया और धीरे धीरे सॉल्यूशन किसमें बदल गया? जिंक सल्फेट। और शुरू में क्या था? कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बदल गया। अभी और समझा? ये समझ में आएगा तुम्हें दो तरीके। ये देखो जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, ठीक है? इतना समझ में आ गया? ये देखो अब कुछ चीजें हम देखें बैटरी के बारे में। ये कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट सही है। ये लिखो अब कुछ चीजें लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस का मतलब वाटरी सॉल्यूशन, पानी में मिला के बना। ये जितने भी साल्ट है 100 तरीके के रखे सब पानी में मिल जाते हैं, सब इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो एन एक्वियस यानी वाटरी सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा आरो राज। एन एक्वियस सॉल्यूशन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या कर सके? इलेक्ट्रिसिटी। विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी is called electrolyte. It is called electrolyte. ध्यान दीजिए आप लोगों ने कभी भी ये देखो घर में NaCl देखा है? नमक NaCl। NaCl भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। अगर तुमने किसी बर्तन में NaCl डाल दिया, ये देखो ये देखो NaCl डाल दिया तो Na+ बन जाएगा और Cl-, इसको कहेंगे क्लोराइड आयन। क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? सोडियम आयन। और अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाइए। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? यस, एनी मेटल स्ट्रिप एट विच एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये जो क्या करता हो, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब आप देखिए जिसकी ओर कैटायन जाए वो कैथोड है, बुक में लिखा हुआ है कैथोड। और जिसकी ओर एनायन जाए उसे क्या कहेंगे? एनोड। ये कैथोड है, हाँ, और ये क्या है? एनोड। अब इन सब की डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? फिर से समझो। ये देखो मैंने अगर ऐसे सेल लगा दिया, बाहर सेल लगा दो, तो बोलो ये माइनस है प्लस है, इधर सब कौन से चार्ज हो जाएंगे? और इधर कौन से हो जाएंगे? अब मुझे बताओ, ये तुमने वाटर ले लिया, वाटर में सिर्फ नमक डाला, Na+ किधर जाएगा? किसकी तरफ जाएगा बताइए? नेगेटिव की ओर। और क्लोराइड आयन किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। और इस तरीके से ये अंदर का भी सर्किट पूरा कर देंगे, बाहर तो वायर कर ही रहा है, तो पूरा सर्किट हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि दिस इज इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। और इसे भी क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
एनी एक्वियस सॉल्यूशन विच कंटेन्स आयंस, इसमें क्या होता है बताइए? इट लिखो, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंटेन्स cations, that is positive ions, and anions, that is negative ion. और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। आयन का मतलब समझो क्या होता है? एनी मेटल एटम विच बियर्स चार्जेस, चाहे उस पे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उसे आयन कहेंगे। अनन्या, समझ में आई बात की नहीं? आयन किसको कहेंगे? एनी मेटल एटम या एनी एटम विच बियर्स चार्जेस, जिसमें क्या हो? चार्जेस हो, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आयन। जरा बताओ कैटायन क्या होता है? दोज एटम विच बियर्स पॉजिटिव चार्ज। कोई 3 कैटायन के नाम बताओ शौर्य। बहुत अच्छा। देखो ये अपने क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल आगे, इसने तीनों नाम बता दिए, सोडियम आयन, जिंक आयन और कॉपर आयन। और हम लोग वो ना सोच पाए, इसने तीनों पॉजिटिव आयन के नाम बता दिए। ये चमत्कार है, अपने लेवल से आगे सोच रहा है। देखो तुम भी 3 कैटायन के नाम बताओ हर्षित। सोडियम, जिंक और कॉपर। नो, 2 एनायन के नाम बताओ जो माइनस रखते हो। क्लोराइड, क्लोराइड और सल्फेट। माइनस वाला सही है, समझ में आ गई? कैटायन के 3 नाम बताओ भाभी, तुम बताओ। और जिंक, जिंक नहीं देख रहे हो? What is cation? That is any atom which bears positive charge. इसे क्या कहेंगे? cation. Any atom which bears, जिस पे कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या कहेंगे? It is called cation. कैटायन का एग्जाम्पल क्या है? Na+ सोडियम आयन, Cu2+ कॉपर आयन और Zn2+, इसे क्या कहेंगे? जिंक आयन, जस्ता कहलाता है। एन आयन की डेफिनेशन बताइए दिव्या। any atom which bears negative charges. कोई 2 बताओ। सर क्लोराइड और सल्फेट। विच बियर्स नेगेटिव चार्ज, उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एनायन, दैट इज Cl- को क्या कहोगे? क्लोराइड। और SO4 2- को क्या कहोगे? सल्फेट आयन। बोलो समझ में आ गई? अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो सॉल्ट की डेफिनेशन बताओ। When cation meets with anion, it forms salt. जैसे तुम्हारे घर में सॉल्ट यूज होता है NaCl, तो कैसे बनता होगा? When cation meets with, किससे मीट करे? With anion, it forms salt. ये क्या करेगा? सॉल्ट बना देगा। जरा ध्यान दो, Na+ के साथ Cl- मिला तो उसने क्या बनाया? सोडियम। ध्यान दीजिएगा, जब प्लस चार्ज लगेगा तो Em लगाना और माइनस लगेगा तो आइड, तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तेजस जिंक सल्फेट का फार्मूला बताओ। Zn 2 नहीं लगाते, ZnSO4 ब्लॉक। कॉपर सल्फेट, हाँ अभी पीछे ही बैठे रहो, अभी क्लास हो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सही है।
चलो यहाँ तक की बात हो गई, समझ में आ गई बात कि नहीं? ZnSO4 बोलना, ठीक है बेटा? ये तुम्हें समझ में आ गया? सोडियम क्लोराइड। अब आगे देखो, Cu2+ में SO4 मिला दिया तो कौन सा सॉल्ट बना दिव्या? CuSO4, इसको कहेंगे कॉपर सल्फेट। आरव राज, Zn2+ में सल्फेट आयन मिला दो, क्या बनेगा? Zn जो कि 2+2- से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ZnSO4 का नाम बताओ। बहुत अच्छा, जिंक सल्फेट। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड क्या होता है? दैट इज मेटल। ये तुम्हें समझ में आ गया ना? अब सॉल्ट समझ में आ गया? सॉल्ट के बाद एक बार और लिखो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो और प्लस लाइट, चार्ज और प्लस कैरियर, ठीक है? असॉल्ट सोल्यूशन, ये सॉल्ट है, इसी को सोल्यूशन बना दो। विच कैरीज चार्जेस, विच ट्रांसफर्स चार्जेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तुमको बस इसमें से एक चम्मच निकाल के डाल देना, बन गया इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ ना हो घर में तो लौकी काट लो या नींबू काट लो या आलू काट लो, वो सब वो भी इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर भी कंडक्टिंग है। तो when salt is mixed in water it forms electrolyte। घर में ही मिला लो इलेक्ट्रोलाइट। तो बोलो when salt is mixed with water, किसके साथ मिक्स किया जाए? it forms electrolyte। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए, if it is connected to two terminal of battery then it conduct electricity। cation goes to cathode। जो राव हैं वो राव्स हाउस में जाएंगे, और गुप्ता कहाँ जाएंगे? गुप्ता सदन में। और आराध्या कहाँ जाएंगी? आराध्या सदन में। कि कहीं आराध्या गुप्ता सदन में तो नहीं चली जाएंगी? आराध्या सिन्हा सदन में जाएंगी, क्योंकि ये सिन्हा है। सही है? बोलो, बात समझ में आ गई? कैटायन गोज टू, देखो ये सबसे अच्छा रविंद्र बताया, अभी अभी बोले कैथोड, ये यहां से देख के बोल रहे हैं। कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू, देख लो एनोड। ये माइनस है तो यहाँ कौन जाएगा? ये Zn+ की तरफ कौन जाएगा? SO4। सही है? तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? ये तो तुम्हें समझ गया ना? इट फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू बैटरी। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या करेगा? देखो, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कनेक्टेड टू, जब किससे कनेक्ट किया जाए? कनेक्टेड टू बैटरी या सेल। इलेक्ट्रोड क्या होता है? दैट इज मेटल रॉड एट विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। विनीत, रिपीट करो, इलेक्ट्रोड क्या है? अभी तुम्हें जिंक की रॉड दिखाई दी, तो बोलो मेटल रॉड एट विच, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो, या लिया जाए या दिया जाए। देखो इस चीज को, इलेक्ट्रोड क्या है? मेटल रॉड एट विच, बहुत अच्छा। ये कौन से दो तरीके के होते हैं? बहुत अच्छा, ये इतना कैसे जानता है? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। देख लो, अभी अभी तुम्हारे सामने शिवांश ने बताया है कि इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, कैथोड और एनोड। हम लोग को सीखना चाहिए अपनी एज से कितना ऊपर है इलेक्ट्रोड। ये देख लिया होगा इसने यहाँ से। इलेक्ट्रोड कौन से दो तरीके के हैं? एनोड एंड कैथोड।
इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स हैं? बोलो। कैथोड एंड एनोड। नाउ आरव राज, व्हाट इज कैथोड? कैथोड पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? नेगेटिव आयन की तरफ। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट विच पॉजिटिव आयन गोज। ठीक है, या द इलेक्ट्रोड एट विच पॉजिटिव आयन गोज। लेकिन पॉजिटिव आयन जाएंगे कहाँ? जहां निगेटिव हो। तो लिखो निगेटिव इलेक्ट्रोड एट विच पॉजिटिव आयन गोज। देख लो यहां भी जा रहा है। तो जहां पे कैटायन जाएगा, ये कैटायन है। सोडियम आयन क्या है? कैटायन। और क्लोराइड आयन क्या है? निगेटिव को एनायन कहेंगे। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड वेयर कैटायन या पॉजिटिव आयन गोज। एनोड क्या हुआ हर्षित? जमाई लेते हुए बता दो तुम। एनोड बोलो। जहां एनायन जाए तो वो कहां जा रहे हैं? तो लिखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर एनायन गोज, वो एनोड। जहां एनायन जाएंगे वही एनोड होगा। लिखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर एनायन गोज। इतनी बात समझ में आ गई? एनायन जहां जाए। एनायन किसको कहते हैं? निगेटिव आयन। व्हाट इज सेल? When two different metals are dipped in electrolyte, it becomes a cell. Cell क्या होता है? When cell की definition लिखो। When two different metals are dipped in electrolyte, it is called cell. बोलो, बात समझ में आ गई? बात ना करो पीछे से। When zinc and copper electrode are dipped in copper sulfate, किसमें डिप किया है? ये देखो, इसमें कौन सा सॉल्यूशन तुमने डाला बताओ? अभी ये कौन सा सॉल्यूशन डाला? कॉपर सल्फेट। Then it becomes गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और लेक्लांशे सेल। इसके तीन नाम है। तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं इसको। सही है? वोल्टाइक सेल, एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने भी यही बताया, एम ए गलवानी ने भी यही बताया। हाँ, तो लिखो इस बात को। सेल तुमने लिख दिया ना। When zinc and copper electrodes are dipped in, किस सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, it becomes voltaic cell. उसे क्या कहेंगे? तुम्हारी बुक में वोल्टाइक लिखा होगा। देखो, when zinc and copper electrode are dipped in copper sulfate, it is called voltaic cell. अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ चीजें तुम्हें ये डेफिनेशन दी जाएंगी और ये डायग्राम दिया जाएगा। इसको नोट करो। चलो, ये वोल्टाइक सेल है, यही वोल्टाइक सेल है। चलो, एक और से पीछे कर दें क्या? संस्कृत पीछे करना। तो भी हम बता रहे हैं कहाँ बैठो। आओ आगे बैठो, सबसे आगे आओ।